बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन जो कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन्स जो है ना की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब मैसेंजर आरएनए ये यानी मैसेंजर आरएनए की कोडिंग जो है ना की वजह से जो है ना प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ओकर होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस में एक्चुअली जो है सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन जो है ना ये बिगन शुरू हो जाता है जब ये इनिशियल जो पोर्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये जब बाइंड होता है राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल के साथ राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, सो जैसे ही मैसेंजर आरएनए ये मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल के साथ राइबोसोम के ऊपर, और मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम के ऊपर ये लाई इस तरह से होता है, यानी इस तरह से ये अटैच होता है कि इसका सिर्फ एक इनमें से जो कोडोन्स में से सिर्फ एक कोडोन जो है ना ये एक्सपोज हो जाता है पॉलीपेप्टाइड साइट के साथ, और किसी भी टाइम पे जो है ना ये एक्सपोज हो सकता है। और ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये कम्प्लीमेंट्री जो है ना थ्री न्यूक्लियोटाइड जो है सीक्वेंस या फिर एंटीकोडोन हम कहते हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग में जो है ना ट्रांसफ़र आरएनए का रोल होता है। ये जो है ये बाइंड करता है, ये जब ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है ना ये जैसे ही बाइंड होता है तो इसका जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है ना इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री थ्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है या एंटीकोडोन कहें, ये एक्सपोज हो जाता है। जैसे ही राइबोसोम जो है ना ये मैसेंजर आरएनए के साथ जैसे ही ये राइबोसोम यानी मूव करता है तो सक्सेसिव कोडोन्स जो है ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये एक्सपोज हो जाते हैं, और सीरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है ना एक के बाद एक ये एक्सपोज हो जाते हैं कोडोन्स के साथ, और इस तरह से जो है ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हर इंडिविजुअल जो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं, ये अटैच करते हैं यानी अमाइनो एसिड को के साथ ये यानी अमाइनो एसिड को अटैच करते हैं, और जो कि ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर जो है ना ये अटैच हो जाते हैं। और इसमें इस प्रोसेस में जो है ना स्पेशली जो है पर्टिकुलरली जो ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है, ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये अटैच हो जाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ। कैसे अटैच होता है? ये जब स्पेसिफिक एंजाइम्स जो होते हैं इनकी जब एक्टिवेशन हो जाती है तो तब जो है ना पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आरएनए ये अटैच हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो सिंथेसिस है इसकी एक्टिवेशन होने की वजह से जो है ना स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल ये अमाइनो एसिड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ ये अटैच हो जाता है, जो कि एग्जिस्टिंग तो जैसे ही ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस जो इस एंजाइम की एक्टिवेशन की एक्शन की वजह से जो है ना ये पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आरएनए ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ ये अटैच हो जाता है, राइट। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें और इसके अलावा इस आगे डिस्कस करने से पहले यानी हमारे पास जो है ना 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग 20 टाइप ऑफ कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, और हर एक जो है ना यानी अमाइनो एसिड के साथ जो है ना ये ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, राइट। और प्रोकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड्स जो सिंथेसिस ये शुरू हो जाता है, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के साथ ही जो है ना ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ये शुरू हो जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। शुरू में ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये कैरी करता है केमिकली मॉडिफाइड मिथियोनिन को। ठीक है, मिथियोनिन शुरू में ये एक केमिकली मॉडिफाइड जो है ना केमिकल होता है
केमिकली मॉडिफाइड जो है ये मिथियोनिन, जिसको हम एन-फॉर्माइल मिथियोनिन भी कहते हैं, ये जो है ना ये बाइंड हो जाता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, यानी स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जो है ना, जैसे स्मॉलर सब यूनिट ये है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन्स जो है ना, जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं, ये ट्रांसफ़र आरएनए को जो है इस तरह से पोजीशन करेगा राइबोसोमल सरफेस के ऊपर, यानी पी साइट के ऊपर पी साइट के ऊपर इस तरह से पोजीशन करेगा। पी साइट जो कि पेप्टिडाइल साइट होता है, पेप्टिडाइल साइट, जैसा कि यहाँ पे इस लेटर ये यहाँ पे जो है ना इस तरह से प्रोटीन जो है ना, जो कि इनिशिएशन फैक्टर भी कहा जाता है इसको, ये ट्रांसफ़र आरएनए को राइबोसोमल सरफेस के ऊपर, यानी पी साइट के ऊपर, राइबोसोमल सरफेस के ऊपर इस तरह से ये पोजीशन करता है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है ना फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और नियर बाय दो दूसरे साइट्स जो होते हैं, जैसा कि दूसरे साइट्स जिनमें हमारे पास ए साइट होता है, ए साइट ये आप देख सकते हैं, ए साइट जो कि अमाइनो एसाइल साइट होता है। ठीक है, अमाइनो एसाइल साइट, और जबकि सक्सेसिव अमाइनो एसिड जो कि सक्सेसिव अमाइनो एसिड जो बियरिंग ट्रांसफ़र आरएनए, ये कहाँ बाइंड होगा, ई साइट पे। ठीक है, जिसको हम एग्ज़िट साइट कहेंगे। ये जो है ना ट्रांसफ़र आरएनए को जो है, आरएनएज़ को फिर ये एग्ज़िट करता जाएगा राइबोसोम के ऊपर। सो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये जिसको गाइड करता है कोई दूसरा जो है ना इनिशिएशन फैक्टर, और ये बाइंड करता है, बाइंड हो जाता है AUG पे, AUG साइट पे बाइंड हो जाता है, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर, राइट। सो इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के यानी फॉर्मेशन होने के बाद लार्ज जो राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है, ये बड़ा वाला लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ये है। तो ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल का ये बाइंड हो जाता है अप्रोप्रिएट एंटी कोडोन जो है ना, यानी फिर अपीयर हो जाता है वहाँ पे, और प्रोटीन्स जो है ना, जिसको हम एलोंगेशन फैक्टर्स हम कहेंगे, ये असिस्ट करते हैं, यानी ये जो एलोंगेशन फैक्टर्स या प्रोटीन जो कि ये असिस्ट करता है एक्सपोज्ड मैसेंजर आरएनए को बाइंड करते दौरान, यानी या मैसेंजर आरएनए को जो एक्सपोज मैसेंजर आरएनए है वो कोडोन पे ए साइट पे जो है ना, ए साइट पे इसकी बाइंडिंग को जो है ना पॉसिबल बनाते हैं ये मैसेंजर आरएनए, ये जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन यानी एलोंगेशन फैक्टर्स, 2 अमाइनो एसिड्स जो कि स्टिल जो है एडजेसेंट पे आपस में, यानी ये जो 2 अमाइनो एसिड्स जो कि अभी एडजेसेंट हिस्सों में ये आपस में ये जो होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में से गुज़रते हैं, और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ये कैटेलाइज करता है, और इनिशियल जो मिथियोनिन था, ये इसका जो ट्रांसफ़र आरएनए का जो इनिशियल मिथियोनिन था, ये अटैच हो जाता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और सेकंड अमाइनो एसिड पे। तो राइबोसोम जो है ना, ये इसकी मूवमेंट जो होती है, या इसको हम ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलोकेट कहेंगे, राइबोसोम ये जो है ये मूव करता है थ्री मोर न्यूक्लियोटाइड्स की को जो है ना, ये इनकी मूवमेंट कराता है मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ, ये 5 प्राइम पे, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में जो है ना ये राइबोसोम उसकी ट्रांसलोकेशन होगी, और थ्री और जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स जो कि होंगे, ये 3 और न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ जो है ना ये मूव करेंगे, और एलोंगेशन फैक्टर्स जो है ना इनको, यानी प्रोटीन्स गाइड करेंगे। ये जो ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है, या इस मूवमेंट ऑफ ट्रांसलोकेशन है, ये
ये क्या करता है, ये मूवमेंट ट्रांसलोकेट हो जाता है इनिशियल ट्रांसफ़र आरएनए को ई साइट पे, और इनिशियल जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसको ई साइट पे, और राइबोसोम से जो है ना ये इजेक्ट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो इस पॉइंट पे जो है ना 2 अमाइनो एसिड्स पी साइट पे जो है ना 2 अमाइनो एसिड ये और एक्सपोज़ और ये एक्सपोज़ करते हैं नेक्स्ट कोडॉन्स को मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ए साइट के ऊपर, ठीक है। सो हमारे पास जो जब ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये रिकॉग्नाइज़ करेगा, कोडॉन्स जो है ना ये अपीयर हो जाते हैं कि जब ये ट्रांसफ़र आरएनए रिकॉग्नाइज़ करेगा तो ये बाइंड होंगे ये बाइंड होंगे, यानी कोडॉन के साथ ए साइट पे बाइंड होंगे, ठीक है। सो अमाइनो एसिड यहाँ पे प्लेस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड जो है ना ये इसकी प्लेसमेंट हो गई, और यानी एडजेसेंट ग्रोइंग चेन के ऊपर अमाइनो एसिड की प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये फिर अमाइनो एसिड चेन ये चेन जो है दोबारा से ये ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र करता है नया अमाइनो एसिड को, और एंटायर प्रोसेस जो है ना दोबारा से ये रिपीट हो जाता है। सो एलोंगेशन आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड की अटैचमेंट जो है ना, और ये अमाइनो एसिड्स बनते जाते हैं, एलोंगेशन कंटिन्यू हो जाता है इस फैशन में अनटिल जो है ना ये चेन टर्मिनेट, यानी बिल्कुल चेन ये अलग जैसे नहीं होता है नॉन सेंस कोडॉन जो कि एक्सपोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल UAA जब एक्सपोज हो जाता है तो ये जो है ये चेन टर्मिनेट हो जाता है। नॉन सेंस जो कोडॉन जो होता है ये ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड नहीं करता है, ठीक है। जो जहाँ पे ये ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग जो पॉसिबल होती थी, ये जो है ना जब ये UAA साइट न्यूक्लियोटाइड्स जब ये एक्सपोज होंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए ये बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस साइड पे और ये और ये रिलीज़ फैक्टर्स जो है ना ये रिकग्नाइज होंगे, और प्रोटीन्स जो कि रिलीज़ करेंगे न्यूली मेड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये राइबोसोम में से जो है ना इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।